हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है होमोलोगस सीरीज। तो चलिए देखते हैं एक होमोलोगस सीरीज क्या है। व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? सो द सबसे सिंपल डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज की ये है। देखिए, अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं उस सीरीज में। और क्या खास बात है? दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। उन सब मेंबर्स का, जो भी उस होमोलोगस सीरीज में आते हैं, उन सब मेंबर्स का एक अच्छी चीज क्या है कि दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर एक मेंबर के पास सिंगल बॉन्ड है तो दूसरे मेंबर के पास भी सब सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, तीसरे मेंबर के पास भी सब सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात भी हमें याद रखनी है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के कारण। अगर दो कंपाउंड हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी अगर मान लेते हैं दोनों ही अल्कोहल हैं, या दोनों ही एल्डिहाइड हैं, या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो भी सेम होंगी, वो भी सिमिलर होंगी, राइट? सो व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? दे आर द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स मतलब एक के बाद एक, जैसे मीथेन के बाद ईथेन, या ईथेन लूं तो ईथेन के बाद प्रोपेन, अगर प्रोपेन लूं तो प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ CH2 ग्रुप। इस चीज को मैं और अच्छे से आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा, बट यहां आपने याद रखना है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। जब भी आपको टीचर बोले व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, प्लीज राइट दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिख दो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब होमोलोगस सीरीज को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। एक होमोलोगस सीरीज है, एक होमोलोगस सीरीज एक बिल्डिंग जैसी है, राइट? और उसमें जो बिल्डिंग्स में जो फ्लोर हैं, हर फ्लोर को आप बोलेंगे होमोलोग्स। या एक क्लास 10 अगर एक होमोलोगस सीरीज है तो उसमें जितने बच्चे हैं वो हैं होमोलोग्स। सो होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोग्स। याद रखना, होमोलोग्स। ओके, एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ आल्केन में यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। चलिए ये देखिए, मीथेन, आप ऑलरेडी इन सब चीजों को जानते हैं। मीथेन फॉर्मूला CH4, ईथेन फॉर्मूला 2 कार्बन्स विद ऑल द हाइड्रोजन्स, सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन विद ऑल द कार्बन्स, 3 कार्बन्स विद हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे हमारे होमोलोगस सीरीज में बोला था दे हैव गॉट द सिमिलर स्ट्रक्चर, तो यहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर है कि नहीं? सेम स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। इनके पास भी सब सिंगल बॉन्ड, यहां भी सब सिंगल बॉन्ड, यहां भी सब सिंगल बॉन्ड, यानी सबके सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। सो किसी एक होमोलोगस सीरीज को अगर मैं लेता हूं, यहां पर मैंने लिया है होमोलोगस सीरीज ऑफ आल्केन, मैं ले सकता था होमोलोगस सीरीज ऑफ आल्कीन, या मैं ले सकता था होमोलोगस सीरीज ऑफ आल्काइन, या मैं ले सकता था होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स। समझ में आ रहा है? तो होमोलोगस सीरीज है ये सब, और ये उनके मेंबर्स हैं, और मेंबर्स सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं एंड दे हैव गॉट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे? अब ये सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये सब के सब
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो मीथेन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इथेन भी शो करेगा, प्रोपेन भी शो करेगा, राइट। सो दे हैव गॉट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट था उसमें ये वाला, ईच एंड एवरी मेंबर डिफर बाय द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। इस पॉइंट पे जरा सा आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने दो सक्सेसिव मेंबर्स ले लिए, अब मुझे उनको माइनस करना था, तो जैसे मेंबर नंबर 2 को मैंने पहले लिख दिया, मेंबर नंबर 1 को उसके बाद में लिखा, ताकि माइनस करना आसान हो जाएगा। सेकेंड मेंबर ऑफ माई अल्केन इज इथेन, यू नो इथेन फॉर्मूला C2, ईथ मतलब 2 कार्बन आपको पता है, और एन में आपको पता है डबल प्लस 2, सो 2 का डबल 4 प्लस 2 6, सो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीथेन। मीथ मतलब कितने कार्बन, 1 कार्बन, 1 का डबल 2 प्लस 2 4, सो मीथेन का फॉर्मूला इज CH4। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इन दोनों को माइनस करता हूं, तो देखिए H6 माइनस H4 बन जाएगा H2, और C2 माइनस C1 बन जाएगा C1। यानी दोनों में मैं दो सक्सेसिव मेंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। सो मैं बोल सकता हूं सक्सेसिव मेंबर्स of a homologous series differ by a CH2 group या they differ by a CH2 unit। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ब्यूटेन ले लिया मैंने, फोर्थ मेंबर, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सो हाइड्रोजन कितना होगा, डबल प्लस 2, 4 2 8 प्लस 2 10। ये देखिए प्रोपेन ले लिया, उसके जस्ट पहले वाला मेंबर, क्योंकि मुझे सक्सेसिव मेंबर्स लेने हैं। प्रोपेन मतलब C3, 3 होगा तो 3 का डबल 6 प्लस 2 8। ये देखो दोनों मेंबर्स को कर देते हैं माइनस, 10 में से 8 गया 2 बचा, तो H2, 4 में से 3 गया 1 बचा CH2। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑलवेज डिफर बाय अ CH2 यूनिट, ठीक है। फिर वो होमोलोगस सीरीज अल्केन की होने दो, अल्कीन की होने दो, या अल्काइन की होने दो, सेम चीज होने वाली है। या वो होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की होने दो, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, वो सबके लिए अप्लाई होता है। चलिए अल्कोहल में अप्लाई करके देखते हैं। अल्कोहल के बारे में आपको पता है, उसके भी हम दो मेंबर्स ले लेते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल। द फर्स्ट मेंबर इज मिथेनॉल, सेकेंड मेंबर इज इथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2CH2OH। देखिए 3 मेंबर्स हो गए मेरे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, और ये और आगे जा सकते हैं मेंबर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरीज में 1 2 या 3 मेंबर्स ही आते हैं, और मेंबर्स भी आ सकते हैं। मैंने यहां एग्जाम्पल के लिए ये 3 मेंबर लिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, देख लीजिए सबके पास OH 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 है, एक ही फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल में सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, सबके पास OH फंक्शनल ग्रुप है, यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये शो करेंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट पर्टिकुलर टाइम कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनके फंक्शनल ग्रुप पे। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ना कि कार्बन चेन की लेंथ पे डिपेंड करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उनके फंक्शनल, इफ दे हैव गॉट सेम फंक्शनल ग्रुप they will have similar chemical properties. So all these members of my alcohol, they have similar structure and they are showing similar chemical properties due to the presence of same functional group. अब चलिए यहां भी अप्लाई करके देखते हैं, क्या अप्लाई करके देखना है, यहां भी अप्लाई करके देखते हैं क्या सक्सेसिव मेंबर्स दे डिफर बाय CH2 ग्रुप और नॉट। तो चलिए लेते हैं 2 मेंबर, मैंने ले लिया सेकेंड मेंबर इथेनॉल, फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल। अब दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, C2H5OH, CH3OH,
OH OH तो कैंसिल हो गया, H5 माइनस H3 बच गया H2, C2 C1 से सब्ट्रैक्ट किया बच गया C1H2। सो यहां पर भी द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफरिंग बाय अ CH2 यूनिट। एक एग्जाम्पल और चाहिए, और एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं आपके लिए, हम ले लेते हैं प्रोपेनॉल और इथेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH, और इथेनॉल आपके पास है ही अभी अभी CH3 CH2 OH। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, OH OH दोनों में कट गया है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है ऊपर, 3 4 5 6 7, यानी मैं चाहूं तो प्रोपेनॉल को ऐसे लिख सकता हूं C3H7OH, और इथेनॉल को कैसे लिख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है जी, दोनों को माइनस करें, OH OH कैंसिल, H7 से H5 माइनस किया तो H2 बना, C3 से C2 किया तो C1 बचा। देखा, तो कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के आप उनको सब्ट्रैक्ट करिए, दे विल ऑलवेज गिव यू अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। हमने अल्केन में भी करके देख लिया और अभी अभी अल्कोहल में भी करके देख लिया, राइट। चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है, एक ये नेक्स्ट पॉइंट और आपने लिख लेना है। ये पॉइंट बोलता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 U। ये जबरदस्ती का एक पॉइंट बना दिया है। देखिए, दो सक्सेसिव मेंबर्स अभी आपने देखे थे, कितना डिफरेंस होता है उनके बीच में, CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अब एक काम करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, क्या वो 14U आता है कि नहीं आता है। ये लीजिए, हमने ये मेंबर ले लिया, ये देखिए C2H6, बताइए क्या है ये, C2H6 है इथेन, ओके। CH4 क्या है, ये है मीथेन। चलिए, दोनों का हम यहां पे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हैं। कार्बन 2 है और एक एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 24 प्लस 6, तो 30U जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका किसका, इथेन का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट टू एडजेसेंट मेंबर डिफर करता है 14U से। तो चलिए मीथेन का भी निकाल देते हैं, C1H4, सो 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, सो 12 प्लस 4 16। तो जब मैंने 30U और 16U को माइनस किया, आंसर कितना आता है, 14U। प्रूव हो गया। सो सक्सेसिव मेंबर्स, ओके, ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज, देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर बाय 14U। इसको भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अल्कोहल का एग्जांपल करके देखते हैं। ये है इथेनॉल C2H5OH, ये है मीथेनॉल CH3OH। चलिए, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट वैसे ही 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 है प्लस एक H1 है, सबको ऐड किया 46U आया। आप खुद करके देखिए, खुद ऐड करके देखिए, ठीक है, डोंट कॉपी इट ब्लाइंडली। देन गो फॉर मिथेनॉल CH3OH, इसका भी हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आया 32U। चलिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन आंसर आ गया 14U। यानी कि ये पॉइंट क्लियर है कि दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑलवेज डिफर बाय 14U। सही है, क्या ये क्लियर हो गया है, समझ में आ गया ये पॉइंट, लिख लीजिए। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यानी इन होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रेजुअल चेंज शो करती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वाई दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। चलिए पहले इसको समझते हैं, ये ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर आ जाते हैं और यहां पर जरा मैं आपका ना ध्यान यहां ले जाना चाहूंगा। ये देखिए, मॉलिक्यूलर नेम लिखा हुआ है मीथेन,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यानी मैंने यहां पर एक होमोलोगस सीरीज ली है, आल्केन की होमोलोगस सीरीज ली है। चलिए उनका फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। देखिए पहले मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट -182, बाद में हो गया -183, फिर हो गया -190, फिर हो गया -138, फिर हो गया -130, फिर हो गया -95। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं, तो देखिए उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है, समझ रहे हैं। ब्रॉडली देखूं तो -182 से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे -138 और धीरे धीरे -95। सो इट इज इंक्रीजिंग, सो मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, देयर इज एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अगर डेंसिटी को देख लूं तो डेंसिटी में भी आप देखेंगे कि एक ग्रेजुअल इंक्रीज आता जा रहा है। कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हम उनको अवॉइड कर रहे हैं एक्सेप्शंस को, बट ग्रेजुअल इंक्रीज जनरली, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट एक जनरल ट्रेंड होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी जनरली इंक्रीज हो रही है, राइट। तो हमसे यहां पर जब पूछा जा रहा था कि मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज, सो वो ग्रेजुअल चेंज क्या है, इंक्रीज होता है, increase, there is always an increase in melting point, increase in boiling point, increase in density, that is the gradual change। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल लिखिए मत, कोई जरूरत नहीं है इसको लर्न करने की। जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूं वो आप जरूर लिख लीजिए। ये देखिए, ये आप जरूर लिख लीजिए कि दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point, density show a gradual increase। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि why there is a gradual increase, तो आप बोलेंगे the gradual increase is due to the gradual increase in the molecular mass as we go along the series। जैसे जैसे हम सीरीज के अलोंग जा रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे जाते जा रहे हैं, किसी में भी ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन हो या मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हो, जैसे जैसे हम उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं, बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। देयरफॉर देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का बढ़ने का मतलब ही है कार्बन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज टेक इट डाउन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोलोगस सीरीज में, लेट अस सी दैट पॉइंट। द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप remains similar in a homologous series as the compounds in a homologous series have the same functional group। देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको लिख लीजिए। क्या बोलता है, तो अभी अभी हमने बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी बच्चों, हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये आप देख रहे होंगे, हम बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। अब आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रह रहा है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं सारे मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, अगर मैं जैसे अल्कोहल मानता हूं तो अल्कोहल में सबके पास OH ग्रुप होगा, सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा।
क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर। अगर फंक्शनल ग्रुप सब मेंबर्स का सेम है तो दे विल शो अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए ये पॉइंट? फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रह रही हैं बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां पर लिख दिया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एग्जाम में टीचर पूछती है 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, तो मैं ये सिंपल लिख करके खत्म कर दूंगा कि यस होमोलोगस सीरीज की मैंने एक ही पैराग्राफ में मैंने सब कुछ लिख दिया। एक ही पैराग्राफ में मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर भी लिख दिया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी और ये भी बता दिया कि सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर आपको इसी में ऐड कर देना है तो आप लिख सकते हो एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14U, वो भी आप इसी में ऐड कर दो 1 या 2 नंबर में। ठीक है, अब उसके बाद डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है होमोलोगस सीरीज का, तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चाहिए तो ये सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस आता है CH2 का, वो भी कर सकते हैं। ये एक पॉइंट भी आप उसमें फिर ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि 3 से 4 नंबर है ना, तो ये आप अलग से एक पॉइंट लिखेंगे दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14U। देन यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट आपने वहां पर जरूर ऐड कर देना है। ठीक है, दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज दे शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज, और फिर ये पॉइंट भी वहां पर आपने ऐड कर देना है कि दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सिमिलर बिकॉज दे हैव गॉट द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये 3-4 पॉइंट आपने लिख देने होमोलोगस सीरीज में। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर एक आध का आता है, तो जो पहली डेफिनेशन दी थी वही आपको लिखनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलते हैं आगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड का हम यहां पर करने वाले हैं नामकरण। ठीक है, कैसे कार्बन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। चलिए, सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स। चलिए, रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है, क्या आप टोटल कार्बन्स काउंट कर सकते हैं? आपके कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं, क्या आप वो काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहीं से आपका नेमिंग शुरू होता है। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन योर कंपाउंड। फिर बोलता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? देन इट इज इंडिकेटेड बाय द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर द प्रीफिक्स और द सफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स के रूप में आते हैं, नहीं पहले आते हैं, जैसे हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। पर कुछ ऐसे हैं जो एंड में आते हैं, जैसे अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का एल, आल, या कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, ये सब बाद में आता है। तो सफिक्स या प्रीफिक्स आप उसमें ऐड करेंगे अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा तो। रूल नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दीजिए। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। बोलता है इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यहां थोड़ा ध्यान देना, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, यानी अगर मुझे एंड में लगाना है, मेरा फंक्शनल ग्रुप एंड में लगाना है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स के केस में, एंड अ सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद अ वॉवेल। ठीक है, बिगिंस विद अ वॉवेल। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल में लगता है ऑल, ओएल, ऑल, ऑल, ओ आता है उसमें, तो अल्कोहल में भी लगता है एक वॉवेल आता है। एल्डिहाइड में एल लगता है बीच में, अल, अल, तो उसमें भी एक ये आ जाता है। कीटोन, कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन में लास्ट में लगता है सफिक्स, क्या लगता है? ओन, तो ओ आ जाता है। यानी इन सब की बात हो रही है, तो इन सब में आपको क्या करना है? तो कार्बन चेन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, लास्ट का ई उसमें से हटा देना है,
और अपना प्रॉपर सफिक्स उसमें लगा देना है। बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है, जैसे कि एक मुझे प्रोपेनोन का जो नाम है ना वो कैसे आया, देखिए आपने जैसे ही लिखा प्रोपेनोन में प्रोपेन, उसका लास्ट का ई आपको हटा देना है, क्योंकि मैं पीछे जो सफिक्स लगाने वाला हूं कीटोन में वो है ओन, तो AEIOU उसमें ओ आ गया ना उसमें, तो आपने ये ई हटा देना है और फिर ये ओन वर्ड उसमें जोड़ देना है। यानी अगर आपने लिख दिया प्रोपेन ओन तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ई आपको हटा देना है, सो PROPAN लास्ट का ई हटा दो और ONE जोड़ दो, जैसे PROPANEOL, प्रोपेन ऑल गलत हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा, PROPAN और साथ में OL लगा दो, प्रोपेनॉल, तो लास्ट का ई हटा दो और OL लगा दो। ये था हमारा रूल नंबर 3। आई होप यू आर क्लियर विद द रूल नंबर 3। लेट अस नाउ मूव टू रूल नंबर 4। बोलता है इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, जैसे यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, अनसैचुरेटेड आपने पहले पढ़ा था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा मेरे कंपाउंड में तो वो उसको अनसैचुरेटेड बना देता है। ये देखिए इसमें यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो मेरा ये कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड बन गया। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो बोलता है इसका नाम लास्ट में आपको जो एन था उसकी जगह आपको इन लगाना पड़ेगा या आइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने ब्यूट तो लगा लिया, लास्ट में एन नहीं लगाऊंगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। और ये मेरा कंपाउंड 4 कार्बन का है, ये भी ब्यूट हो गया, और इसमें एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, यानी मैं पीछे लगाऊंगा YNE, ब्यूटाइन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटाइन या नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अनसैचुरेटेड के लिए लास्ट में से एन हटा करके इन या आइन प्रॉपरली जो वहां पर है वो आपको फिट कर देना। सो दीज आर द 4 रूल्स। एक बार फिर देख लेते हैं। रूल नंबर 1, कितने कार्बन है वो आइडेंटिफाई करिए। सेकंड, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा दीजिए, और सफिक्स या अगर आप सफिक्स लगाने जा रहे हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में AEIOU आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पेरेंट रहेगा यानी जो भी अल्केन रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें से लास्ट में ई हटाना पड़ेगा और आपको आपका ये सफिक्स वहां पर जोड़ देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन। अनसैचुरेटेड मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आइन जोड़ना पड़ेगा। क्या अभी तक क्लियर है? हमने होमोलोगस सीरीज की पूरी डेफिनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया, और अब कार्बन कंपाउंड्स का जो IUPAC नेमिंग है वो हमें आपको समझा रहा हूं। नेमिंग 4 रूल्स आपको बताए हैं, ठीक है। अब इन रूल्स को यूज करके चलिए इन कंपाउंड्स को हम नेमिंग करना शुरू करते हैं। चलिए, तो ये जो मेरा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, चलिए कई बार तो ऐसे भी ठीक है, या कभी कभी मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा कंडेंस्ड वर्जन लिख लूं, सो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए सिंपल से बात है, रूल नंबर 1 पकड़ते हैं। रूल नंबर 1 ने क्या बोला, सबसे लंबी चेन कौन सी है, कितने कार्बन की चेन है? तो कार्बन की चेन तो यहां से यहां तक आ रही है। क्या चेन है वो? प्रोपेन हो गई मेरी ये चेन, 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, याद रखना 3 कार्बन है तो प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, सो प्रोपेन। अब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो, करेक्ट। क्लोरो प्रीफिक्स लगता है कि सफिक्स लगता है? प्रीफिक्स लगता है, तो मैं आगे लगा दूंगा क्लोरो। तो ये मेरे इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर मुझे इसका नाम लिखना है, जो कि यहां रूल्स में नहीं बताया, चलिए देखते हैं। ये जो 3 कार्बन है ना, इनको मैं नंबरिंग भी कर सकता हूं। 3 कार्बन को नंबरिंग यहां से नहीं करना, नंबरिंग यहां से करना कि मेरे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिलना चाहिए,
ऐसे। तो मैं करूंगा 1 2 और 3, और 1 वाली पोजीशन पे मेरा क्लोरो अटैच है 1 वाले कार्बन से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 क्लोरोप्रोपेन, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लेवल पे, पर द करेक्ट नाम इज 1 क्लोरोप्रोपेन। मतलब आप ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरे कार्बन चेन में जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पर अटैच है। सो और स्पेसिफिकली आपने आंसर बताया 1 क्लोरोप्रोपेन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पर, ये लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड आ गया है। अरे ये तो पिछले वाले जैसा ही है, ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br। यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3। 1 पे मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ब्रोमो, ये प्रीफिक्स लगता है, तो 1 ब्रोमो। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है मेरे पास? 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन। तो नाम हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, इजी लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पर। ये लीजिए नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड को देख के घबराना नहीं है, रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल, काउंट करो कितने कार्बन है। CH3 CH2 CH2OH। मैं हमेशा ना इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देता हूं, जिससे क्या है थोड़ा सा डर कम हो जाता है, जो फैला हुआ है ना कंडेंस्ड हो जाता है, इजी हो जाता है। कितने कार्बन है काउंट करो। 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप क्या बोलते थे? सब जगह सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। अच्छा ये OH है, OH अल्कोहल है। अल्कोहल प्रीफिक्स लगता है कि सफिक्स लगता है? सफिक्स लगता है। और क्या लगता है? ऑल, OL। और वो O जो है वो AEIOU में से था, तो मैं E हटा दूंगा और पीछे OL जोड़ दूंगा, तो नाम हो गया प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रोपेनॉल। ठीक है, कार्बन काउंट करो, प्रोपेन लिखो, लास्ट का ई हटाओ, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स लगाया ऑल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट मेंबर देखते हैं। ये नेक्स्ट मेंबर आ गया, इसको भी थोड़ा कंडेंस्ड वर्जन में ले आते हैं। CH3 CH2 CHO। आपको फटाफट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आपको मैंने बताया था ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब भी लगता है पीछे क्या बनता है? Al लगता है, अल अल। अच्छा टोटल कार्बन कितने हैं? अच्छा इसमें तो क्या था, 3 कार्बन थे, आपको इजीली दिख गए। अच्छा इसमें बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, सिर्फ 2 ही कार्बन काउंट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी आपको काउंट करना है। सो 1 2 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन होता है प्रोपेन। इसमें से भी ई हटाना है और पीछे Al लगाना है, तो फॉर्मूला बनेगा प्रोपेनल। डिफरेंस है, ये था प्रोपेनॉल OL, ये है प्रोपेनल। प्रोपेनल Al पीछे लगता है, प्रोपेनल। सो एल्डिहाइड्स में Al लगता है और अल्कोहल्स में OL लगता है। देयर इज अ डिफरेंस, प्रोपेनल। ओके नेक्स्ट, ये कंपाउंड आ गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। देखते ही पता चल गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। करेक्ट, कीटोन भी एक सफिक्स है और पीछे लगता है ONE, लास्ट में लगता है ONE। इसमें भी O आ गया, तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। 1 2 3 टोटल कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आपने लिखा प्रोपेन, ई हटा दीजिए और ओन लगा दीजिए, तो नाम बन गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक है। वैसे इसके 2 नाम और है, ये तो IUPAC नेम की बात हो रही है, प्रॉपर नेम। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, वो भी चाहिए तो आप लिख लीजिएगा एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, ये एक नेल पॉलिश रिमूवर है एसीटोन, गर्ल्स अच्छे से जानती होंगी। CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है। या इसका कॉमन नेम हमने एक और बताया था, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, सो डाई मिथाइल और कीटोन।
ठीक है जी, ये कॉमन नेम बताया था, मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल और बीच में कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। पर ये सब कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम या प्रॉपर नेम होता है कार्बन काउंट करो, फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के रूप में ऐड कर दो, प्रोपेनोन। नेक्स्ट मेंबर, ओके, नेक्स्ट मेंबर आ जाता है CH3 CH2 COOH। जैसे ही COOH आया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो आपने लिख दिया प्रोपेन, लास्ट का ई हटा दो और ओइक एसिड इसमें जोड़ दो, तो नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सेम वो कार्बन काउंट किए, टोटल कितने हैं? 3 कार्बन है, प्रोपेन लिखा, लास्ट का ई हटाया, ओइक एसिड जोड़ दिया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट ये लीजिए, ओके। ये आपको याद है क्या है? ये एक आइसोमर है। किसका आइसोमर है? ब्यूटेन का आइसोमर है। इसका कॉमन नेम आपको याद है? बताइए। हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, इसको मैं बोलता था आइसोब्यूटेन, आपको याद होगा, आइसोब्यूटेन। बट आज हम इसका आईयूपीएसी नेम करने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नेम करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। रूल ध्यान देना, इस बार क्या करना है आपको? टोटल कार्बन काउंट नहीं करने हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सो मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, 3 कार्बन की। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो भी 3 कार्बन ही मिलेंगे, 1 2 3। सो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहां देखिए, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, दिस इज माय एरोप्लेन, और 3 कार्बन है। 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन, ठीक है, बिकॉज सब जगह सिंगल बॉन्ड भी है, प्रोपेन। अच्छा, अब जो भी मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं इंक्लूड होता है वो बन जाता है ब्रांचिंग, तो या पैसेंजर बन जाता है। तो ये मेरा पैसेंजर है या ब्रांचिंग है। इसका नाम क्या है बच्चों? याद रखना, CH4 को बोलते हैं मीथेन, उसमें से अगर मैं एक H माइनस कर देता हूं तो नाम बन जाता है मिथाइल। याद रखना, CH4 इज मीथेन, CH3 इज मिथाइल, मिथाइल। तो ये पैसेंजर का नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल। वो मैंने इसके आगे लिख देना है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, नाम आ गया प्रोपेन। क्या बच गया? ये CH3 बच गया। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, वो आगे लिख दिया। ये कौन से कार्बन से अटैच है? सेकेंड कार्बन से अटैच है। तो भाई ये मेरा पूरा नाम बन गया इस कंपाउंड का, जिसको मैं पहले आइसोब्यूटेन बोलता था। अब मैं IUPAC नेमिंग जब करूंगा, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंगली जब मैं इसको नाम दूंगा तो नाम दूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया? पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, डोंट वरी, मैंने आपके लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पे रखे हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपको ये नेमिंग इजीली समझ में आ जाएगा। पर याद रखना है, पहला रूल, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी ब्रांचिंग है उसको नाम करना है और ब्रांचिंग की पोजीशन लिखनी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे ये बच्चा पूछ रहा है भाई कि नाम बता दो इसका IUPAC नाम बता दो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5, और ये ब्रांचिंग है, तो इसका नाम है आइसोपेंटेन, जो कि आप ऑलरेडी पहले देख चुके थे जब आपने आइसोमर पढ़ा था मेरे साथ। ये था आइसोपेंटेन, राइट। बट अब हम इसका क्या देखना चाहते हैं? IUPAC नेम। पहला रूल क्या है? पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। ये लो, ये सबसे लंबी कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, मेरा एरोप्लेन तैयार हो गया। 1 2 3 4 कार्बन है,
यानी कि ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? ब्यूटेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब क्या इसको नंबरिंग करना है, या तो मैं यहां से नंबरिंग करूं या तो यहां से करूं। याद रखना है नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से मेरे ये जो पैसेंजर है इसको कम नंबर मिले। तो अगर तो मैंने इसको यहां से नंबरिंग कर दूंगा तो मेरे पैसेंजर को नंबर 3 मिलेगा, तो वो एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो मुझे नंबर कहां से करना है? मुझे नंबर करना है इस तरफ से 1 2 3 4। यहां से करते ही मेरा जो पैसेंजर है, पैसेंजर का नाम पहले लिखना था, आपको बताया था, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एरोप्लेन का नाम लिख दिया, लॉन्गेस्ट चेन, उसमें बैठे हुए पैसेंजर का नाम लिख दो, फिर पैसेंजर कौन सी सीट पे बैठा है वो लिख दो। ये सेकंड कार्बन पे अटैच है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इजी लगा? आई होप अब इजी लगा होगा आपको। डेफिनेटली पहली बार तो कुछ नई चीज आती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट विद प्रैक्टिस इट बिकम्स रियली रियली सिंपल। चलते हैं, कुछ और कंपाउंड्स मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। ये देखिए नेक्स्ट वाला। आप बोलेंगे सर आपने तो सारे आइसोमर यहां पर लेकर के आ गए। बिल्कुल, ये था हमारा, क्या था ये, वहां पर हमने लिखा था नियोपेंटेन, अगर आपको याद होगा तो ये नियोपेंटेन था। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम यहां पर इस बच्चे के लिए बताने वाले हैं। सोच रहा है भाई इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो एक काम करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो सिर्फ 3 ही कार्बन की है, ये 1 2 3 ऐसे जा रहा हूं, 1 2 3 ऐसे भी जाऊंगा तो 1 2 3, ऐसे भी जाऊंगा तो 1 2 3, ऐसे भी जाऊंगा तो 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बन रही है। अच्छा, 3 कार्बन की चेन मतलब मेरे एरोप्लेन का नाम क्या होगा? 3 कार्बन से बन गया प्रोपेन। ठीक है, ठीक है। अब इस बार पैसेंजर बढ़ गए भाई, भीड़ बढ़ गई, पैसेंजर बढ़ गए, एक पैसेंजर ये, एक पैसेंजर ये, तो 2 पैसेंजर हो गए। पैसेंजर है मिथाइल, पर कितने हैं? 2 हैं, तो हम लिखते हैं इसमें डाई मिथाइल। सर क्या बोल रहे हो? मिथाइल, और कितने हैं? 2 हैं, तो 2 को क्या बोलते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में? डाई मिथाइल। सो डाई मिथाइल, ठीक है ना। कौन सी पोजीशन पर है? सो यहां से नंबरिंग दूं या यहां से नंबरिंग दूं, पोजीशन 2 ही मिलने वाली है, तो आंसर होगा 2,2। याद रखना 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सर आपने 2 2 बार क्यों लिखा? मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि हमें दोनों पैसेंजर की पोजीशन बतानी पड़ेगी। वो ये बोल रहा है कि डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, 2 पैसेंजर हैं और दोनों ही पोजीशन नंबर 2 पर बैठे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक ही चेयर पे 2 लोग, हो सकता है एक माँ और उसका बच्चा हो। समझ रहे हैं? ठीक है, सो दोनों लोग पोजीशन नंबर 2 पे, सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलते हैं आगे, नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 था। इसका कॉमन नेम याद है आपको जो आपने पहले किया था? यस, आइसोहेक्सेन था। बट अब हम इसको देने वाले हैं एक नया नाम, आईयूपीएसी नेम। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली मैंने और उसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 पेंटेन। सही बात है, बच गया, उसका नाम है मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? मैं यहां से नंबरिंग दूंगा, ठीक है, यहां से देता तो मेरे कार्बन को ज्यादा नंबर मिल जाता। यहां से दिया तो अब पैसेंजर के पास 2 आ गया, सो नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओहो, अगला क्वेश्चन, इसका तो हम नाम ही नहीं दे पाए थे जब हमने आइसोमर्स पढ़े थे, राइट? तो अब हम इसका नाम देंगे, आईयूपीएसी नेम देने वाले। चलिए, लॉन्गेस्ट चेन, फिर से हमारे पास ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पेंटेन, ब्रांचिंग हो गया मिथाइल। यहां से दूं तो नंबर मिलेगा 3, यहां से देता तो अभी 1 2 3 मिलता, तो दोनों जगह से 3 मिल रहा है, तो आंसर हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। बिल्कुल इजी है, नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट, चलिए इस पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं। इसका भी हमें देना है आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ये रही, 4 कार्बन की मैंने सिलेक्ट कर ली, मेरा एरोप्लेन रेडी है। 4 कार्बन मतलब
ब्यूटेन। पैसेंजर कौन कौन है? एक पैसेंजर, दो पैसेंजर, ठीक है। इस बार सेम सीट पे नहीं बैठे, अलग अलग सीट पे बैठे हैं। यहां से नंबर देता हूं तो 1 2 3 4, अगर यहां से भी दूंगा तो 1 2 3 4, तो एक को तो 2 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए अब दो पैसेंजर हैं, दोनों का नाम मिथाइल है, बिल्कुल। और जब दो होते हैं तो आपको पता है हम क्या वर्ड लगाते हैं? डाई। सो डाई मिथाइल। अब उन दोनों की पोजीशन भी लिखनी है, एक पोजीशन नंबर 2 पे है, एक पोजीशन नंबर 3 पे है। तो ये हमारा हो गया इसका IUPAC नेमिंग, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली मैंने, ब्यूटेन बन गई। उसके बाद मेरे पास दो पैसेंजर्स थे, दोनों का नाम मिथाइल था, तो मैंने डाई मिथाइल लिखा क्योंकि दो पैसेंजर थे, डाई मिथाइल। और वो कौन कौन सी पोजीशन पे थे? पोजीशन नंबर 2 और 3, सो मैंने 2,3 लगा दिया। चलिए एक और IUPAC नेम। भाई ये बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, नाम ही नाम है, नाम ही नाम है। चलो ठीक है, इसका भी नाम देख लेते हैं, सिंपल है। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन फिर से मैंने ले ली। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। 4 कार्बन होता है ब्यूटेन, सही बात है, ब्यूटेन। अच्छा फिर से इस बार मेरे पास दो पैसेंजर बैठने वाले हैं, एक ही कार्बन में, एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, डाई मिथाइल, ठीक है। दो हैं तो डाई मिथाइल। कहां से नंबरिंग दूं? यहां से दूंगा तो मेरे कार्बन को नंबर 3 मिलेगा। अच्छा अगर इस तरफ से दूंगा तो उस कार्बन को नंबर 2 मिलेगा, तो ये वाला नंबर रिजेक्टेड। इस तरफ से नंबरिंग होगा, यानी 2 नंबर मिला। सो 2,2 दो बार लिखना है, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही सीट पे बैठा है तो एक ही मिलेगा, नहीं, दो अलग अलग टिकट। सो ये भी पोजीशन नंबर 2, ये भी पोजीशन नंबर 2। सो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इज दिस क्लियर? चलते हैं आगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए कछुए भी हमें डायरेक्ट करने लगेंगे। अब बोला इनका स्ट्रक्चर बनाओ कंपाउंड पे। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, और ये ब्रोमो मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमो मतलब Br लगाना है, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिया और एक अटैच कर देता हूं Br, ठीक है। बस अब क्या है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH2 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 और लास्ट में हो जाएगा CH3। ये देखिए इतने आराम से बन गया। दिस इज ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एक्चुअली में मैंने बनाया है 1 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि Br 1 पोजीशन पर है। अगर Br सेकेंड पोजीशन पे लगा होता तो 2 ब्रोमो पेंटेन, अगर यहां लगा होता तो 3 ब्रोमो पेंटेन, अगर यहां लगा होता तो 4 नहीं, फिर से बन जाता 2 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि मैं यहां से नंबरिंग करता। समझ में आया? तो ब्रोमो पेंटेन हमको यहां बोला था, तो हमने बना दिया ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट ब्यूटेनोन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। और ओन मतलब कीटोन का ग्रुप है। कीटोन आपको पता है, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप था कीटोन का, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं, फंक्शनल ग्रुप पहले बना देते हैं। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, एक तो हो गए, एक 2 इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, 3। अब एक चौथा जो कार्बन बनाना है, या तो मैं इधर इंक्रीज कर लूं या इधर इंक्रीज कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। इस तरीके से लिखूं तो भी चलेगा, या इन दोनों को कंबाइन करके मैं C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी वही हो गया ब्यूटेनोन, ठीक है। चलते हैं आगे। हेक्सेनाल, आल। आल कौन सा होता है? आल होता है एल्डिहाइड, यानी CHO, यानी CH डबल बॉन्ड O। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। और हेक्स मतलब कितने कार्बन है? 6 कार्बन हैं, ठीक है। तो एक मैंने बनाना है फंक्शनल ग्रुप CH डबल बॉन्ड O, और टोटल 6 कार्बन, उसमें ये भी इंक्लूड होगा। सो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। हाइड्रोजन कंप्लीट करना तो आपको आता है। ये बन गया मेरा हेक्सेनाल। हेक्सेनाल 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और उसमें एक आल ग्रुप मैंने जोड़ दिया।
हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के नाम भी बता दीजिए भाई। चलिए बता देते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही आसान वाला आ गया। ये है ब्रोमो, ठीक है, और ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन, राइट। मैंने फटाफट रूल लगाया, 2 कार्बन थे, इथेन बना, और ब्रोमो हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, तो ब्रोमो इथेन बन गया मेरा कंपाउंड। अगला HCHO, अगर आपको टेंशन हो रही है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये और ये सेम ही है, एक कार्बन है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी एक कार्बन में मैंने आपको बताया था METHANE मीथेन, और E हटाना है और Al लगाना है, बनेगा मीथेनल। और अगर ये इसका IUPAC नेम हो गया, अगर आप इसका कॉमन नेम भी लिखना चाहते हैं तो आपको पता है वो है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड कॉमन नेम हो गया, और IUPAC नेम हो गया मिथेनल, ठीक है। अगला, ओके, बिल्कुल मत घबराइए, ये है CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी पीछे आपका लग गया YNE। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, तो आंसर हो गया हेक्साइन। रूल आपने देखा था ये कि हेक्सेन लिखो, पीछे से एन हटा दो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगा दो, तो ये फॉर्मूला बन गया हेक्साइन। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो इसको मैं 1 हेक्साइन भी बोल सकता हूं। अगर ट्रिपल बॉन्ड और किसी पोजीशन पर होता तो उस तरीके से इसका नाम चेंज हो जाता, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग है, अगली क्लासेस में आप और डिटेल में उनको पढ़ने वाले हैं। यहां इसको हेक्साइन बोलो, 1 हेक्साइन बोलो तो और ज्यादा बेटर है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज और नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।